राधे राधे। तो देखिए आज हो रही है नौ देवी शुरू। आज से नौ देवी शुरू हो रही हैं। तो देखिए हम सभी रहे हैं व्रत। तन्नू रही है, तन्नू लगा रही है पोछा, तन्नू रही है, मन्नू रही है, मैं रही हूँ और नव्या रही है। और आज से नौ देवी शुरू हो रही हैं। तो इसलिए सब लोग रहे हैं हम व्रत अपने घर में। और अब करेंगे मैया की पूजा। हम आप लोगों को दिखाएंगे कैसे मैया को हम अपने घर में बैठाते हैं। तो उसी हिसाब से मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, पूरा रूटीन शेयर करूंगी दिन का, कैसे हम व्रत कर रहते हैं और क्या खाते हैं, क्या कैसे रहते हैं। इसलिए और तन्नू भी रही है और तन्नू हमारी लगा रही है पोछा। तो मेरे को आज रात में लाइट नहीं आई तो हम सोए थे छत पर देख के आती हूँ क्या क्या काम करके आई है, क्या क्या पड़ा हुआ है। ऐसे जाके देखती हूँ पहले, फिर उसके बाद नहाएंगे। मनु चली गई नहाने और हम सब लोग नहा लेंगे, फिर जाएंगे पूजा करने मैया पे। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को हमारे यहाँ कैसे नौ देवी है। और सारी खाट निकाल के बाहर रख दिए। पहले मैं लगा दूँगी कमरे में झाड़ू, तो कमरा भी ऐसा ही पड़ा हुआ है तो मैं पहले कमरे में झाड़ू लगा दूँगी और फिर उसके बाद खाटों को अंदर करूँगी। कभी कभी हम ऊपर सोते हैं, नहीं तो रोज़ लाइट आती है। तो हमारे इन्वर्टर पानी बीत गया है तो कम चलता है, तो इसलिए इन्वर्टर भी भूल गया था हमारा। थोड़ी सी आंधी आई थी, थोड़ी सी बूंदाबांदी सी हो गई थी और उसी की वजह से लाइट पूरी रात नहीं आई है। तो देखिए मैंने कैसी बना दी है झाड़ू, बोतल बसा के झाड़ू बना दी मैंने। ऐसे लगाऊंगी मैं झाड़ू। कमरा खाली हुआ है इसमें। तो देखिए झाड़ू मैंने लगा दिया है, कमरा कर दिया मैंने ज़रा साफ़ सुथरा। अब मैं इसमें खटाड़ी कर दूँगी और नहाने के बाद देखिए यहाँ पर मन्नू लग गई है पूजा की तैयारी करने। यहाँ पे हमने मैया को विराजमान कर दी है। अब मैं कर लेती हूँ तैयारी पूजा की, दिखाती हूँ। आप सभी को पहली नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज से लग गई है नवरात्रि। तो देखिए यहाँ पे मैं सुबह का टाइम है, सुबह के 11 बज रहे हैं, शायद 11 बजे का टाइम है। पहले मैंने घर का काम किया, मैंने और बच्चों ने मिलके फिर लग गए थे हम पूजा पाठ करने के लिए अपनी, क्योंकि आज है पहला दिन नवरात्रि का। तो पूरी तैयारी करनी है आज के दिन। फिर और दिन तो इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आज के दिन पूरी तैयारी करनी होती है ना, कि कलश वगैरह भरना पड़ता है, जौ वगैरह होने पड़ते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो देखिए पहले मैं नहा के आ गई हूँ, तन्नू भी नहाने गई है, मन्नू और नब्बे नहा ली थी पहले, और फिर उसके बाद मैं नहा ली थी। तो मैं यहाँ पे जौ वगैरह बोने लग गई हूँ। जौ की तैयारी तन्नू कर गई है, मैं यहाँ पे इनको मिला के रख दूँगी और दिया वगैरह जला दूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैं लग गई हूँ, अपना जो तैयारी होती है पहले की वो करने के लिए। थोड़ा सा टाइम आज ज़्यादा लग जाता है आज के दिन पूजा पाठ करने में, क्योंकि कल से हम तैयारी पूरी रहेंगी तो पूजा का ही काम रहेगा, बस पूजा करने जानी है। तो देखिए यहाँ पे हम सब लोग बैठ के कर रहे हैं पूजा अपनी, और दिया वगैरह हमने जला दिया है। अब हम कर लेंगे पूजा। मैंने 9 दिन की अखंड ज्योत जलाई है। तो देखिए ज्योत भी जला के रख दी है मैंने, और यहाँ पे हम सब लोग बैठ के करने लग गए हैं। तन्नू भी नहा के आ गई थी, तो हम सब लोग, और तन्नू मन्नू रह रही हैं 9 दिन का व्रत, 9 दिन पूरे रहेंगी। और मैं और नब्बे रहेंगे आज ही, और कल से हम नहीं रहेंगे। तो देखिए फिर आज लास्ट के दिन 8 को 9वीं को रहेंगे हम, 8 9वीं रहेंगे और ये 9 दिन रहेंगी। और देखिए अपना जो जिस पे बन जाता है वो कर लेता है। और मैं भी 9 दिन, ज़्यादातर 9 दिन रहती हूँ, लेकिन इस बार आप लोगों को पता है कि औरत की परेशानी क्या रहती है, तो इसलिए आज पहली बार मैं नहीं रहूँगी। और मेरा मन तो बहुत था 9 दिन व्रत रहने का, लेकिन कुछ मजबूरी औरत की ऐसी होती हैं जो नहीं रह पाती हैं, तो इसलिए मैं नहीं रही थी। तन्नू मनु तो कह रही थी मम्मी रह लो, लेकिन मैं नहीं रही थी। तो यहाँ पे देखिए फिर आज तो मैं रहूँगी, आज पूरे दिन रहूँगी, कल से खाऊँगी खाना, तो इसीलिए। तो देखिए यहाँ पे हम पूजा कर रहे हैं और हमने ज्योत वगैरह सब ने कर दी। और अब हम जाएंगे मैया को नवाने के लिए, ज्योत हम नहीं लेके जाएंगे। ये पूजा करके हम आ गए वहाँ से, और यहाँ पे मैंने मैया पधार दी और हमने जला दिया है अखंड ज्योत दिया। ये जलता रहेगा 9 दिन तक। और हमने कर ली पूजा, और देखिए हम करके आ गए। माँ गलती और क्षमा करिए माता रानी। अब मैं बनाऊँगी रोटी, कपड़े डाल दिए मशीन में धोने के लिए, और मैं रोटी बनाऊँगी। चूँकि जीजी गई है खेत पर गेहूँ काटने, तो उसके लिए मुझे दे डाल ली खेत पर रोटी।
और टाइम पहले उसे ने रख देती हूँ बच्चों के लिए आलू। ये रहे 9 दिन का व्रत, तो इनके लिए मैं थोड़े आलू उसे रख देती हूँ कुकर में। तो हम पूजा करके तो आ गए थे यहाँ पे। फिर हम मेरी रोटी वगैरह कुछ भी नहीं बनी थी, तो मैंने बच्चों के लिए तो रख दिए थे थोड़े से आलू उबलने के लिए, क्योंकि थोड़े थोड़े आलू खा लेंगी। ये खाने पीने में थोड़ी सी ऐसी हैं, खाती तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए बना के तो देना पड़ता है। और मैं कहती भी हूँ इनके खाओ नहीं तो कमजोरी आ जाएगी 9 दिन में। और हमारी मन्नू तो बिल्कुल भी काली मिर्च या नमक का बहुत कम खाती है, क्योंकि इससे अच्छा नहीं लगती है। काली मिर्च की कसूरी अच्छी नहीं लगती है, सब इससे इसे ही खाती है, तो इसलिए। और बहुत कमज़ोर हो जाएगी 9 दिन में। मैं इससे कहती रहती हूँ कि खाकर तू का ये तो कमज़ोर हो जाएगी, बहुत कमज़ोर हो जाती है और खाती भी कुछ भी नहीं है। और मैं इससे मना भी करती हूँ व्रत रहने की, लेकिन ये मानती भी नहीं है। बच्चों का मन रहता है तो मानती भी नहीं है। तो मैं इससे, और यहाँ पे फिर मैंने आलू वगैरह मेरे उबल गए थे, रोटी भी मैंने बना के जीजी को भिजवा दी थी खेत पर। जीजी काट रही है वहाँ पर गेहूँ मेहनती को ले जाके। तो देखिए यहाँ पर फिर मैंने लड्डू के लिए भी भोग लगा दिया था और मैया के लिए भी भोग लगा दिया था और बच्चों के लिए दे दिया था मैंने खाने के लिए। देखिए यहाँ पर आलू दही से आलू हमारे यहाँ बच्चे खाते हैं, तो देखिए दही से आलू दे दिए। तो यही है शाम का समय, शाम के बज गए 5 और देखिए 5 बजे में बनाने लगी हूँ चाय। तो देखिए यहाँ पर चाय बनाने रख दी है और यहाँ पे ले लिए मैंने पापड़ चिप्स, हमारे यहाँ चिप्स बोलते हैं, जो मैंने पहली वीडियो में दिखाया था, मैं गाँव से लाई थी करके। तो ये वो चिप्स हैं और मैं इनको भी सेकूँगी चाय के संग में, थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। और सुबह दही से आलू खाए थे बच्चों ने, और अब मैं सेक लूँ इनको। तो अब जैसे कि बच्चे कभी रहते तो है नहीं पास है, कभी कभी रहते हैं, तो फिर उनके लिए ध्यान रखना पड़ता है उनका। तो देखिए इतना कुछ खाते भी नहीं है, थोड़े थोड़े ही खाते हैं। खाने पीने में थोड़ी ऐसी ही कम खाती हैं, तो इसलिए मैं इनके लिए चाय बना देती हूँ और यहाँ पर सेक देती हूँ चिप्स। और जीजी गई खेत पर गेहूँ काटने, तो मैं आई हूँ नोरे में से भैंसों का सारा काम करके। मैंने सारा काम किया है भैंसों का, तो मैं प्लॉट से आई हूँ और मैं सेक हूँ। और ये शाम के 5 बजे का टाइम है, तो मैं आ गई थी प्लॉट से भैंसों का काम करके, क्योंकि जीजी खेत पर गई है गेहूँ काटने। तो उस भैंसों का काम भी आज मैंने ही किया था, तो मैं भैंसों का सानी वगैरह करके आ गई हूँ यहाँ पे। और फिर मैं सेकने लग गई थी बच्चों के लिए चिप्स और चाय, थोड़ी थोड़ी नाश्ता सा हो जाएगा, खा लेंगे। तो मैं यहाँ पे चिप्स सेकने लग गई थी। तो ये चिप्स वही हैं जो मैं अभी गांव से बना के लाई हूँ, वही चिप्स हैं ये। तो पता नहीं क्यों लाल लाल सी हो जाती हैं ये सेकने में। और यहाँ पे मैं बनाने लग गई हूँ और चाय भी मेरी बन रही है और बच्चों के लिए दे दूँगी। अभी बच्चे लेटे हुए थे, अभी मैंने उठाए आके 5 बजे प्लॉट से आके मैंने जगाए हुए लेटे हुए थे। तो देखिए यहाँ पे फिर मैं उनके लिए चाय वगैरह छान के दे दूँगी, मैं भी पी लूँगी। और व्रत में शाम को चाय तो हम वैसे भी शाम को बनाते हैं, लेकिन आज व्रत था तो चिप्स भी सेक लेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हम सब लोग कर लेंगे थोड़ा थोड़ा नाश्ता, फिर उसके बाद शाम का समय। मम्मी बना रही हैं अब कुटू के मगोड़े एंड ये है सब के चावलों की खिचड़ी। ये देखिए, दिस वन इज खिचड़ी एंड दिस वन कुटू के मगोड़ा। ये आपको दिखा देती हूँ पास से, बड़े अच्छे हैं। ये देखिए मम्मी सेकने लग रही हैं। आ जाओ खा ले आप मगोड़ा। व्रत कौन कौन रहा है कमेंट करके बताना। देखिए बन चुके हैं। और ये देखिए जो हमारी मैडम जी हैं वो तो खाने भी लग गई हैं। देखिए एंड ये रहे, हमने लड्डू का भी भोग लगा दिया है एंड माता रानी का भोग लगा दिया है। तो अब मैं भी रख लेती हूँ प्लेट, तो मैं आपको दिखाऊंगी पीछे। ओके बाय। ये शाम का समय, शाम के बज गए 8 बजे। देखिए हमने की और कुटू के पकौड़े दही से ये खा रहे हैं। अब सभी थोड़ा थोड़ा खाते हैं, वैसे तो ये खाते ही नहीं है कुछ भी, ऐसे ही खाते तो कुछ भी नहीं है वैसे, पर बच्चों का रहता है ना कि हमें तो बनाने का काम है बच्चों के लिए। तो मैंने बना के दी है इनको साबूदाने की बाकी समाई चावल की खिचड़ी और कुटू के पकौड़े। ये धरती में सो रही हैं तन्नू मन्नू सो रही हैं धरती में, क्योंकि ये 9 दिन पास ही रही हैं। मैं तो रही नहीं हूँ, तो स्वाद बड़ी स्वाद ही। और तो तन्नू मन्नू सो रही हैं। देखिए टैबलेट दिख रही हैं, सो जाएंगी। 10 बजे का टाइम हो गया है। आज के लिए इतना ही, शाम के 10 बज गए हैं। आज के लिए इतना ही।
फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। और मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना ज़्यादा से ज़्यादा। तो देखिए फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में।